हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा एंथोनी ग्रेगोरे मॉडल। तो ये मॉडल अपने आप में इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकती, बट हाँ आपके लर्निंग एंड टीचिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें ये पूछा जाता है, जो कि लर्निंग स्टाइल्स का ही एक टॉपिक है। इन्होंने भी अपना मॉडल क्रिएट किया था कि थिंकिंग कैसे करते हैं और फिर कैसे सीखते हैं लोग, किन किन चीजों के द्वारा अपना परसेप्शन लगाते हैं, इन सब चीजों की बात इन्होंने की थी। इनका मॉडल ज्यादा बड़ा नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो अभी डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले मैंने बात की थी लर्निंग स्टाइल्स की, मतलब अलग अलग तरीके सीखने के कैसे होते हैं और क्या होते हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। देन उसके बाद दो हमने मॉडल भी डिस्कस किए हुए हैं। एक तो फ्लेमिंग का, जिसमें उन्होंने 4 तरीके के लर्नर्स की बात की थी, जो कि इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर यूज भी होते हैं। पहले उन्होंने बात की थी कि विजुअल, दूसरे ऑडिटरी, तीसरी बात की थी रीडिंग और राइटिंग को प्रेफरेंस देने वाले आते हैं लर्नर। फिर आते हैं हमारे बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी प्रयोग द्वारा सीखने वाले। उसके बाद हमने डेविड कोल की थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने भी 4 तरीके के बताए थे। एक तो डाइवर्जर, कन्वर्जर, एसिमिलेटर और एक्विडेटर। उन वीडियोस को जाके देख लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनका ये मॉडल। तो मॉडल को समझने से पहले इन्होंने किन चीजों पे बात की है उसको हम समझ लें। तो इन्होंने थिंकिंग पे बात की है कि कैसे सोचते हैं, या हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है, या चीजों के प्रति कैसी सोच रखता है, या कैसे सीखता है। ठीक है, तो उन सब चीजों की बात हम करने वाले हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, इन्होंने एंथोनी ग्रेगोरी जो थे, ये मॉडल सिर्फ एंथोनी ग्रेगोरी ने ही नहीं दिया। ये मॉडल जब पेश किया गया, मतलब प्रेजेंट किया गया, तो 2 लोगों द्वारा दिया गया। एक तो हमारे ग्रेगोरी थे, दूसरे हमारे थे बटलर, यानी इन दोनों लोगों के द्वारा इस मॉडल को प्रेजेंट किया गया। उसके बाद एक हमारे मनोविज्ञानी, क्या हम कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट और थे, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसमें अप्लाइंग व्हाट वी नो स्टार्ट लर्निंग स्टाइल्स। तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें इस मॉडल की भी इन्होंने चर्चा की है। हालांकि इनका इस मॉडल से ज्यादा कनेक्शन नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बुक लिखी उसमें परसेप्शन की बात की थी, जो कि इनके मॉडल से रिलेट करता था। ठीक, तो अब हम बात करें जो हमारे एंथोनी ग्रेगोरे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ह्यूमन ब्रेन की बात की है। मतलब ह्यूमन ब्रेन यानी मानव का जो मस्तिष्क है वो कैसे सोचता है, इसी पे इन्होंने फोकस किया सबसे ज्यादा, कि मानव का मस्तिष्क जो है, ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा, कैसे वर्क करेगा। इन सारी चीजों की चर्चा किसमें की है, एंथोनी ग्रेगोरे ने अपने मॉडल में की है। अब इसी को बेस बनाते हुए जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, इन्होंने बात की है परसेप्शन की। अब देखिए, परसेप्शन क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है। प्रत्यक्षीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं। अब दोनों ही वर्ड समझने थोड़े से मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे हम आसानी से समझेंगे। परसेप्शन का मतलब होता है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब आप ऐसे ही रैंडम किसी चीज को देख रहे हैं और आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं पहले से ही, मतलब आपने एक चीज को देखा, आपने इस वीडियो को देखा और आपके माइंड में जो थॉट्स आने शुरू हुए, वो क्या है, परसेप्शन है। यानी किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आपकी जो थिंकिंग है ना, जो थिंकिंग आप कर रहे हैं या इमेजिनेशन कर रहे हैं, या आप जो बना रहे हैं, जो कल्पनाएं कर रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। यानी दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, हमारी परसेप्शन में आती हैं। ठीक है, देखिए, ये जो परसेप्शन है हमारा, उसकी अगर हम बात करें तो एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी चीज की अनुभूति करना। अनुभूति से भी आसान शब्द है, एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना किसी चीज के बारे में, परसेप्शन कहलाता है। या हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, आपका किसी चीज को देखने का नजरिया। आई होप अभी आपको समझ आया होगा कि किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो देखने का नजरिया है, आप उसको कह सकते हैं परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण। जिसकी बात किसने की, एंथोनी, जो हमारे ग्रेगोरी थे। देखिए, किसी चीज को देखने के बाद आप जो परसेप्शन क्रिएट करते हैं, उसी से आपकी नॉलेज या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, बिल्ट होती है। ठीक है, उसी के द्वारा। अब देखिए, हम आसान सी अगर डेफिनेशन देखें, देखिए हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें एक दो चीजें नहीं है, या एक दो व्यक्ति या ह्यूमंस नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने जो सेंसेस हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, आंख है, नाक है, कान है, और हम कह सकते हैं जीभ है, जिससे हम टेस्ट करते हैं, और हम कह सकते हैं टच। तो इन सब के द्वारा हम क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, और उन सभी चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, और अपने माइंड में उन चीजों की पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज क्या करते हैं, सेट करते हैं, डालते हैं।
ठीक, कभी कभी हम किन्हीं चीजों के प्रति परसेप्शन नहीं लगा पाते हैं। ठीक, तो कुछ चीजों में हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनके प्रति क्या करते हैं, परसेप्शन लगाते हैं। हम हर चीज को कैप्चर नहीं कर सकते, हम हर चीज को देख नहीं सकते, है ना। तो हम कुछ रैंडम चीजों को क्या करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं। हर चीज के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हम कुछ चीजों के प्रति क्या करते हैं, अपना परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण, थिंकिंग, अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं चीजों के प्रति। ठीक, अब देखिए बात करें तो हम जितनी भी चीजें हैं उनकी जो जानकारी है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, हमें कहाँ से मिलती है, परसेप्शन के थ्रू ही मिलती है, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा मिलती है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही बताता है कि हमारी नॉलेज कितनी अच्छी है। परसेप्शन है वो नॉलेज पे बेस्ड है, यानी ज्ञान पे और जानकारी पे बेस्ड है पूरा परसेप्शन। क्योंकि जब हम किसी चीज के प्रति अपना परसेप्शन लगाएंगे, थिंकिंग करेंगे या पॉइंट ऑफ व्यू उसकी उस चीज पे या उस व्यक्ति के प्रति हम लगाएंगे, तो हमें उस चीज के प्रति नॉलेज हम गेन करेंगे, मतलब ज्ञान लेंगे और जानकारी क्रिएट करेंगे या इंफॉर्मेशन लेंगे। तो अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, किसी चीज के प्रति हम परसेप्शन नहीं लगा पा रहे हैं या हम नहीं देख पा रहे हैं उसके पहलू को, तो हम क्या करते हैं, तो अगर ठीक से हमारा परसेप्शन नहीं बैठता है तो हम कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे। मतलब अगर हमने किसी चीज के प्रति थिंकिंग की, उसको हमने एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में सोचा, मतलब चिंतन किया अच्छे से, तो हमने क्या किया, तब तो हम किसी चीज पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमारा परसेप्शन क्रिएट नहीं हो पाया या हम नहीं सोच पाए या हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए उस चीज को, तो क्या होगा, हमारा परसेप्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा और नॉलेज हमारी पुख्ता नहीं होगी। क्योंकि अगर हमें रैंडम चीजें मिली हुई हैं, ऐसे ही कुछ भी उठा के मिल गया है हमारे माइंड को, तो क्या होगा, हम अच्छे से अपना परसेप्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, हम थिंकिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम अनुमान लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, तब हम अपना कंक्लूजन अनुमान के द्वारा किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। यानी हम भी रैंडम रिस्पॉन्सेस करेंगे। जब हमें रैंडम चीजें मिल रही हैं इन्वायरमेंट से, जिसके प्रति हम परसेप्शन लगा रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आप अनुभूति कर रहे हैं किसी चीज की, सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो हम भी क्या करेंगे, रैंडम रिस्पॉन्सेस ही करेंगे, यानी अनुमान लगाएंगे किसी चीज के, किसी व्यक्ति के प्रति। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ आ पा रही होंगी। अभी देखिए हम बात करें तो जो हमारा परसेप्शन है, तो परसेप्शन क्रिएट कैसे होता है, मतलब हम कैसे थिंकिंग करते हैं या हम परसेप्शन कैसे लगाते हैं। तो इसके 4 गुण हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें ये इंक्लूड होते हैं। एक तो हमारा कॉन्क्रीट, दूसरा हमारा अब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, तीसरा हमारी आती है यादृच्छिक, चौथी हमारी आती है अनुक्रमिक। यानी मूर्त की बात करें तो कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब जो चीजें हम देख पा रहे हैं, जिसको हम टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, उन चीजों को रखा गया है। दूसरा अमूर्त का मतलब हम जिन चीजों को फील कर सकते हैं, केवल हम किसी चीज किसी की क्षमता को हम देख नहीं सकते, किसी की योग्यता को, किसी के थॉट्स को कि वो क्या सोच रहा है, हम उसको देख नहीं सकते, तो वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। ऐसे ही हम रैंडम जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसकी बात करें, यानी रैंडम चीजों की बात करें, तो वो भी हमारे परसेप्शन से जुड़ा हुआ है। और सीक्वेंस की बात करें या हम बात करें क्रमबद्धता की, तो वो भी किससे जुड़ा हुआ है, हमारा परसेप्शन से जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारा मूर्त परसेप्शन है, यानी हम कह सकते हैं मूर्त प्रत्यक्षीकरण है, तो वो क्या होता है। इन्होंने बात की कि जो हमारा मूर्त प्रत्यक्षीकरण है, यानी जो हमारा कॉन्क्रीट परसेप्शन है, तो वो किस पे बेस्ड होता है, सेंसेस पे। हमारी जो सेंसेस होती हैं वही वर्क करती हैं इन्वायरमेंट में, यानी देखते हैं हम किसी चीज को, सुनते हैं किसी चीज को, या हम कह सकते हैं फील स्मेल करते हैं, या हम कह सकते हैं फील करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम टच करते हैं या टेस्ट करते हैं। तो हम इन चीजों से क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं, यानी अपनी उस इंफॉर्मेशन के प्रति थिंकिंग करते हैं। तब पता चलता है कि वो इंफॉर्मेशन ठीक है, नहीं ठीक है, और उसको नॉलेज में क्रिएट करते हैं। तो जो हम मूर्त चीजों से इंफॉर्मेशन लेंगे वो ज्यादातर पक्षों में सही होगी। मतलब हम जब कॉन्क्रीट चीजों से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो डायरेक्टली मिल रही है, इसीलिए इसके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी हमारा जो परसेप्शन है वो लगभग सही बैठता है। हम जब कॉन्क्रीट चीजों से लेंगे कोई इंफॉर्मेशन, हम सीखेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तब जो हम रिस्पॉन्सेस करेंगे या हम जो भी परसेप्शन या थिंकिंग कर रहे होंगे, अपनी अपनी अनुभूति लगा रहे होंगे, तो वो लगभग सही होगी।
क्योंकि हमें डायरेक्टली उस चीज से अनुभव मिल रहे हैं या हम थिंकिंग लगा पा रहे हैं उस पे, तो यहाँ पे जो परसेप्शन हम क्रिएट करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा कॉन्क्रीट परसेप्शन में। लेकिन जब हम अब्स्ट्रैक्ट परसेप्शन लगाएंगे यानी अमूर्त प्रत्यक्षीकरण की बात करें हैं अब्स्ट्रैक्ट परसेप्शन की, तो यहाँ पे वस्तुओं की बात हो रही है, विचारों की बात हो रही है, योग्यताओं की बात हो रही है, क्षमताओं की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं और अपना परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने आपको आके कुछ बताया, आपको क्या पता कि वो चीजें सही हैं कि नहीं सही हैं, आपको तो बस क्या मिले, थॉट्स मिले, आपने वो विचार रखे, थॉट्स रखे और उस पर अपना परसेप्शन क्रिएट कर लिया। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल के गया हो, तो क्या होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप वो अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है वो व्यक्ति आपको बता नहीं रहा कि दूसरा व्यक्ति आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन सही हो सकता है वो इंफॉर्मेशन गलत हो, यानी जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट प्रत्यक्षीकरण होता है यानी परसेप्शन होता है हमारा, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। उसके बाद इसका जो अगला फैक्टर है वो बात करें यादृच्छिक सूचना की, यानी जो हमारी रैंडम इंफॉर्मेशन है। जो हमारी रैंडम इंफॉर्मेशन है वो हमें टुकड़ों में मिलती है, टुकड़ों में मतलब है खंडों में। रैंडम चीजें तो हमें रैंडम कहते नहीं, रैंडम क्लिक्स है, ये रैंडम क्लिक है। तो रैंडम क्लिक का मतलब है हम कई सारी फोटो क्लिक कर रहे थे और एक अचानक से फोटो क्लिक हो गई, वो अच्छी आ गई। तो परसेप्शन में भी यही होता है कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो हमारी धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ठीक परसेप्शन क्रिएट नहीं कर सकती, यानी जो हमारी रैंडम इंफॉर्मेशन है वो हमारा परसेप्शन, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी नॉलेज है, उसको जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकती। हो सकता है कुछ महीनों में हमारी नॉलेज इंक्रीज हो जाए, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो रैंडम इंफॉर्मेशन है उससे हमारी कुल नॉलेज जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। उसके बाद अनुक्रमित सूचना की बात करें, देखिए ये चीजें आपको हिंदी और इंग्लिश में परेशान कर सकती हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपको समझना सच में आसान है, हिंदी में तो ये और सरदर्द करती हैं। अनुक्रमिक का मतलब होता है क्रम से, जब हमें सूचना क्रम से मिले, लॉजिकली मिले, तर्क द्वारा मिले, और जब हम तर्क लगाते हैं तब हमें सूचनाएं कैसे मिलती हैं, सीक्वेंस में मिलती हैं। जैसे कोई प्लेयर है फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसने अच्छा परफॉर्म किया और जिसने खराब परफॉर्मेंस किया, हमने उनको रेटिंग दी, तो रेटिंग में क्या हुआ, एक सीक्वेंस बना कि इन्होंने इतने स्कोर किए हैं, इन्होंने इतने बॉल्स पे इतने स्कोर्स किए हैं, तो क्या हुआ, हमें एक सीक्वेंस मिला, एक पूरी इंफॉर्मेशन का क्या मिला, हमें एक चार्ट टाइप का मिला, तो उसमें सीक्वेंस था, सारी इंफॉर्मेशन हमें एक बार में मिल गई। तो परसेप्शन में ऐसा होता है कि कभी कभी जो हमारी रैंडम इंफॉर्मेशन है वो भी इंक्लूड होती है, और कभी कभी हमारी सीक्वेंशियल जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो भी इंक्लूड होती है, और इससे हमारा परसेप्शन ठीक, जरूरी नहीं है कि ठीक हो, जरूरी नहीं है कि गलत हो, और जो सीक्वेंस वाली हमारी इंफॉर्मेशन हो इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि जो हमारी सीक्वेंशियल जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें जो हमारा परसेप्शन है वो ठीक ही क्रिएट होगा। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। देखिए ये जो चारों फैक्टर हैं या चारों जो गुण हैं जिससे हमारा परसेप्शन क्रिएट होता है, ये चारों गुण सभी में पाए जाते हैं, किसी में थोड़े पाए जाते हैं, किसी में कम पाए जाते हैं, पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो गुण पाए जा रहे हैं, कुछ स्पेशल लोग होते हैं, कुछ विशिष्ट लोग होते हैं जिनमें मूर्त, अमूर्त और जो हमारा सीक्वेंशियल है, क्योंकि यादृच्छिक रैंडम से आपका जो परसेप्शन है वो उतना अच्छा क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि जब छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होगी तो आपका परसेप्शन आपको क्रिएट करने में प्रॉब्लम, मतलब आपका जो माइंड है वो परसेप्शन क्रिएट करने में आपको तकलीफ देगा, या आप ठीक से क्रिएट नहीं कर सकते या रिस्पॉन्सेज नहीं कर सकते है ना। तब आप क्या करेंगे, आप खुद भी जो रिस्पॉन्स करेंगे वो भी आपके जो रिस्पॉन्स होंगे वो भी रैंडम होंगे। वाली जो इंफॉर्मेशन लेना है, या फिर हम कह सकते हैं ये चीजें किसमें होती हैं, हमारे विशिष्ट लोगों में होती हैं, जो जिसमें क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, जो लॉजिकल ज्यादा होते हैं, उनमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये जो लोग होते हैं, और जब इनमें ये जो क्वालिटीज होती हैं चीजों के प्रति देखने की, सोचने की, क्योंकि जिनके अंदर ये चीजें पाई जाएंगी उनकी थिंकिंग बहुत हाई पोटेंशियल होता है, उनका सोचने का जो नजरिया होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है।
इसीलिए जो लॉजिकल लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनके अंदर ये जो चीजें हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी परसेप्शन की, वो पाई जाती है। उनका सोचने का नजरिया ये अलग होता है, किसी भी चीज को देखने का तरीका अलग होता है ना, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी चीज को अलग अलग पक्ष में देख सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज के प्रति अलग होगा, जो कि उनकी पर्सनैलिटी में दिखता है, उनके व्यक्तित्व में दिखता है कि वो मतलब अलग से जो उनकी पावर है, या हम कह सकते हैं उनके जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो सारी अलग से ही दिखती हैं आपको उनकी पर्सनैलिटी में, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी, किस में आएंगी, परसेप्शन में आएंगी। अब जो हमारा परसेप्शन है वो सेट है, मतलब समुच्चय है कई सारी चीजों का, मतलब कई सारी चीजों को मिला के क्या बनता है, हमारा सेट ऑफ परसेप्शन बनता है। अब देखिए बात यहाँ पे आए, जो सेट है, जिसमें जो हमारे सेट्स होते हैं, मतलब ये 4 सेट हैं 4 चीजों के, कि मूर्त यादृच्छिक यानी जो हमारा कॉन्क्रीट रैंडम है, इससे भी जो हमारा परसेप्शन है वो क्रिएट होता है। ऐसे ही अमूर्त अनुक्रमिक यानी हम कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट और सीक्वेंशियल, ऐसे ही हमारा कॉन्क्रीट सीक्वेंशियल, ऐसे ही हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट रैंडम। यानी ये जो चारों चीजें अभी हमने यहाँ पे सीखी हैं, उनकी ही बात यहाँ पे की गई है। ठीक, तो ये जो चारों चीजें जब जिस व्यक्ति में ज्यादा पाई जाएंगी, ये चारों चीजें पाई जाएंगी और इनकी मात्रा भी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, उतना ज्यादा व्यक्ति सीख सकता है अलग अलग तरीके से। जिनमें ये चारों चीजें पाई जाती हैं, उसकी थिंकिंग अच्छी होगी, यानी उसका हर चीज को देखने का नजरिया, हर चीज के प्रति सोचने का नजरिया अलग अलग होगा, यानी वो उतनी ज्यादा दिशाओं में सोच सकता है। अब ये हम लोग पढ़ते थे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, या सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, या सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो भी यहीं से निकल के आया था। अब ये जो लोग होंगे जिनके अंदर ज्यादा सेट पाए जाएंगे, किसके, परसेप्शन में हम 4 चीजें रख रहे थे, और इन 4 चीजों का जो सेट है वो जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा पाया जाएगा, वो क्या करेगा, उतनी ज्यादा तरीकों से सीख सकता है। जितना ज्यादा मात्रा इन सारी चीजों की, उतनी ज्यादा सोचने की कैपेसिटी किसी व्यक्ति में, या क्रियोसिटी, जिज्ञासा किसी चीज के प्रति जानने की उस व्यक्ति में होगी, और हम कह सकते हैं और उसके जो संवेदना है, उसकी जो इमोशन का जो लेवल है वो भी हाई होगा। और हम कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे क्लासरूम में भी एक्टिव होंगे और बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका हाई पोटेंशियल होता है। ऐसे लोग गिफ्टेड में आते हैं ज्यादातर, जिनके अंदर ये जो सारी चीजें पाई जाती हैं। ये थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, और अगर नहीं समझ आई हो तो बताइएगा, फिर से डिस्कस करेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये थ्योरी आपको समझ नहीं आई होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।